Friends, after 2 days, I am going to today teach you anything special. Be concentrate on the board and be with me. Today I am going to talk about as well as, where we are able to use as well as, what is the use of as well as, what, why we have necessary to study, and we have to know about as well as. The as well as role is more important in our life, because whenever we are going to writing anything, we want to explain two things, two places or same categories things, there we have to use more important there as well as, because in a short way we are able to write. If we have knowledge about as well as, then we are able to write very easily, and short form we have to whatever we want to explain, that we are easily explain. जो कुछ भी हम अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं और एज वेल एज को लगा दिया जाए, तो वही बात लंबी ना होकर छोटे में और दोनों बातों को दर्शाया जा सकता है एकदम आसानी के साथ। तो बता रहा हूं, आप लोग देखिए क्या होगा। एज वेल एज हम कहाँ लगाएंगे? एज वेल एज उस जगह पे आता है whenever the sentence is going to join two things, two places or whatever the two conditions। दो बातें हैं, सेम कैटेगरी की हैं, एक ही आदमी के लिए है, एक ही जगह के लिए है, तो उनको एज वेल एज लगा देंगे, तो पीछे की जो बात बोले हैं वो इस पे फॉलो हो जाएगी, और आगे जो है जाके हमें और लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, एज वेल एज लिखने लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर सेंटेंस में कहीं भी या तो हम एज वेल एज लगाएं, या तो हम एज वेल एज लगाएं, एज वेल एज को की जगह पे अगर हमें इस तरह से कहीं लिखा हुआ मिले, whenever students you will find like this written anywhere, if you are able to, अगर आप ए लिखे या फिर ए लिखे, एंड हो गया हमारा, एंड अदरवाइज कॉमा, अदरवाइज टू फुल स्टॉप, बट थिंग्स इज सेम कैटेगरी, एक ही कैटेगरी की होगी, और इस तरह से कुछ लिखा होगा, तो इसे कैंसिल करेंगे और हम किसके पास जाएंगे? एज वेल एज के पास। या फिर अगर एज वेल एज को नहीं लगाएंगे तो बात को पूरी करते हुए हम इसे लगाएंगे, या तो इन तीनों को लगाओ या फिर उसे लगाओ। इन दोनों में से, तीनों में से, इन चारों का मतलब लगभग सेम होता है। अगर किसी चीज को शॉर्ट में रखना चाहे, जैसे गांव में लोग गमछा लेके चलते हैं बड़ा वाला, और से सिटीज में रुमाल लेके चलते हैं, और रुमाल गमछे का काम कर देती है, वो भी गमछे से मुंह पोंछते हैं, ये भी रुमाल से मुंह पोंछते हैं। तो वैसे ही जब एज वेल एज को लगा दोगे तो रुमाल वाला काम कर जाएगा, ये लगाओगे तो पूरा गमछा लपेट के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाते हैं सेंटेंस पे। देखते हैं मैं किस तरह से सेंटेंस बनाऊंगा, और सेंटेंस बनाने के बाद आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कैसे मैं बना रहा हूँ देखिए जरा यहाँ पे। अगर मैं पहला सेंटेंस लिखता हूँ इस तरह से, आई एम टीचर, अगर मैंने लिखा कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम टीचर, एंड मैंने लिखा एंड आई एम, या फिर मैंने समझ लो आई एम टीचर लिखा, और मैंने क्या किया? मैंने फुल स्टॉप यहाँ पे लगा दिया। देखिए मैं किस तरह से बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे ही यूज करोगे आप लोग तो शॉर्ट, कितना शॉर्ट हो जाएगा, कितना लॉन्ग हो रहा है। देखो आई एम टीचर, मैंने एक सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, आई डिड कंप्लीट माय वन सेंटेंस, एंड सेकंड सेंटेंस इज माय दिस, आई एम टीचर एंड आई एम स्टूडेंट। मैं एक टीचर हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ। अगर मैंने इस तरह से लिखा तो आप देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, दोनों बातें पूरी हुई हैं, और दोनों को मैंने स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप दिया है। लेकिन अगर बात को आप इस तरह से समझे कि क्या एक ही आदमी के लिए बात बोली गई है, एक ही आदमी के लिए दो प्लेसेस मैंने आपको बोला, दो थिंग्स बोला, दोनों क्या एक ही कैटेगरी की पर्सन के लिए है। हाँ देखिए, आई के लिए है, वही आई एम जो है वही स्टूडेंट भी है, और वही क्या है? टीचर भी है। मतलब रिलेशन मिल रहा है उससे। अगर रिलेशन अलग जाएगा तो बात अलग है, एक ही रिलेशन के रहेंगे तो हम कर सकते हैं। तो इससे क्या करेंगे? देखिए जब कॉमन होगा तो इस कॉमन को हम लोग जैसे मैथ्स में एक बार कॉमन ले लेते हैं और कैंसिलेशन करा देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। इसे आई एम को एक बार लिखेंगे, देखिए किस तरह से होता है आप लोग। हाँ टॉपिक तो मैं यहाँ पे लिखना ही भूल गया, यहाँ लिख देता हूँ, एज वेल एज में बड़ा कैपिटल लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एज वेल एज का यूज मैं आपको आज सिखा रहा हूँ।
आप स्मॉल में लिखेंगे, मैं भी स्मॉल में यहाँ लिख दिया हूँ, कैपिटल में, ठीक है। चलिए हाँ, तो देखिए आई, जैसे मैथ्स में मैंने आपको बताया कि कॉमन लेते समय इस तरह से लिया जाता है, तो वही फंडा सब जगह लगभग होता है। देखो लिखेंगे आई एम, आई के साथ एम ही सूट करता है और वही आएगा, कॉपी करना है, कुछ करना नहीं है। आई एम टीचर मैंने लिखा, आई एम टीचर, आई एम टीचर। और मैंने आपको बोला है whenever you will find the things like this then you are able to use as well as। इस as well as का मतलब होता है इसके साथ साथ वह भी, that is also with this, this is also with that। समझ रहे क्या, इसके साथ साथ वो भी, उसके साथ ये भी, इस तरह से होता है। तो करेंगे आई एम टीचर, और यहाँ पे जो पॉइंट है जो मैंने लगाया है, फुल स्टॉप किया है, उसे डिस्टर्ब करूंगा क्योंकि मेरे लिए ही मैंने दोनों बातें लिखा है। मैं एक टीचर भी हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, जो ब्लू लाइन आपको खींच के दिया हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या करूंगा, ये दोनों मेरी क्या है, दोनों एक ही आदमी के लिए दोनों ही बातें दी गई है, तो इसलिए इसको क्या करूंगा, ये भी एक यहाँ पे पॉइंट को हटा के लिखूंगा एज वेल एज। I am teacher as well as I am teacher as well as student। I am teacher as well as student। अब आप लोग लाइफ टाइम के लिए हर बार बोलता आया हूँ, बहुत सारे लोग वीडियो मिस किए होंगे, मैं अभी भी बोल देता हूँ। जब कभी भी आप हमेशा याद रखना, अगर आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके आते हैं तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारते हैं, सिर्फ लिखने के तरीके बदल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे इंसान कभी कभी ढोंग करने के तरीके बदल देता है, बाद में पिछवाड़े मुस्की मारता है, तो उसी तरह से सेंटेंस जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम उसके हिसाब से बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं, लोग वही होते हैं, समझ गए ना। तो क्या करेंगे, आई एम टीचर, मैं एक टीचर हूँ, एज वेल एज इसके साथ साथ एक स्टूडेंट भी हूँ। तो आप बताइए ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला नीचे वाला जाहिर सी बात है अच्छा लगता होगा। तो अच्छा लगने के लिए ही और बढ़िया लगने के लिए सेंटेंस का अच्छा मीनिंग निकले, इसीलिए ही हम क्या करते हैं, इस तरह से ग्रामेटिकली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर मैं दूसरा सेंटेंस में इस तरह से लिखता हूँ आपके लिए, देयर इज डॉटर, there is daughter और मैंने लिखा there is daughter and sister लिखा, and sister, there is daughter and sister, there is daughter and sister, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ना, STER sister, there is daughter and sister। वहां पे कौन कौन है, डॉटर है और सिस्टर है, दो लोग क्या है वहां पे हैं। तो अगर हमें लिखना हुआ, अगर आप यह भी लिखे हो तो मतलब वही है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रामर नहीं आता तो मुंडी में ये क्या परेशान हो जाऊं, लटक जाऊं, कुछ नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने क्या किया है, अगर आपने ये भी लिखा है तो भी मीनिंग वही है, बस बात ये है कि ग्रामेटिकली आप लोगों को सिखाया जाता है कि उसे सीखिए और जरा अच्छे तरह से, मतलब प्रोनाउंसिएशन करने में और ये सब करने में, लिखने में थोड़ा अच्छा लगे सुनने में, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब देखिए इसमें अगर लगाना हुआ एज वेल एज तो हम कैसे करेंगे, लिखेंगे देयर इज, इसको चेंज करते समय देयर इज डॉटर, देयर इज डॉटर एज वेल एज लिखेंगे, एंड को तो हटाएंगे क्योंकि आप इन तीनों में से एक ही को रख सकते हो, तो डॉटर को हटाएंगे, अरे एंड को हटाएंगे, देयर इज डॉटर एज वेल एज सिस्टर, देयर इज डॉटर एज वेल एज सिस्टर। तो उसके साथ साथ कौन भी है, सिस्टर और डॉटर दोनों साथ में है। देयर इज डॉटर, वहां पे डॉटर है एज वेल एज सिस्टर, उसके साथ साथ उसकी बहन भी है। तो इस तरह से मतलब देखो, मतलब दोनों का देखो, देयर इज डॉटर एंड सिस्टर, वहां पे उसकी डॉटर और सिस्टर दोनों हैं। और अगर ऐसा लिखा देयर इज डॉटर एज वेल एज सिस्टर, इट मीन्स एनीवेयर इज अ प्लेस, देयर इज प्रेजेंट, हु इज प्रेजेंट देयर, सिस्टर एंड डॉटर।
अगर मैं इस तरह से कोई सेंटेंस को ले लूं, जैसे इस तरह से लिखा गया, तीसरा देखिए आप लोग, अगर मैंने लिखा यू आर माय ब्रदर, यू आर माय ब्रदर, यू आर माय ब्रदर एंड बेस्ट फ्रेंड. Suppose anyone has a brother and his brother is his best friend. मतलब बोला है कि you are my brother, आप मेरे भाई हो, and best friend, और सबसे अच्छे मेरे दोस्त भी हो. अगर भाई ही सबसे अच्छा दोस्त बन जाए तो किसी को किसी दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. हाँ, क्योंकि दोस्त भी एक भाई का रोल निभाने पे आ जाए तो फिर वो भाई से भी बड़ा हो जाता है. ठीक है, लेकिन भाई दोस्त बन जाए तो बहुत अच्छी बात. देखो, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, एंड बेस्ट फ्रेंड, और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मित्र हो. अब इसे चेंज करने जाएंगे स्टूडेंट. कुछ नहीं करना है, आपने ये भी बोला तो कोई गंदा नहीं बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन इससे थोड़ा सा और अच्छा कर दोगे तो थोड़ा जो है और अच्छा कर दोगे, उससे भी अच्छा कर दोगे. देखो तो क्या करेंगे इसे. Whenever we are going to find like these points, comma, and is written anywhere, then we have to remove this all, and there we have to use as well as. Therefore, first of all, we have to write here you are my brother, you are my brother, and will remove from here, directly will go and use will here as well as. Then write here at the place of and as well as. After the writing as well as, copy the next word whatever is given, friend, friend, friend. स्टूडेंट्स, एक बात और आपको बताना मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने फ्रेंड लिख दिया यहाँ पे. एक बात और जरा बता दूं क्या मीनिंग निकल रहा है इसका. ये देखो, फ्रेंड लिखने के बाद अब देखो, यू आर माई ब्रदर मतलब तुम मेरे भाई हो, एज वेल एज बेस्ट फ्रेंड मैंने लिखा ना. हाँ, बेस्ट भी लिखना है. बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे भाई के साथ साथ क्या हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो. बेस्ट फ्रेंड. एक ही आदमी, देखो, भाई भी है और क्या है, बेस्ट फ्रेंड भी है. समझ रहे हैं क्या. एक ही आदमी के लिए दोनों बातें अप्लाई की गई है ना, बोली गई है. देखो, यू आर माई ब्रदर एज वेल एज बेस्ट फ्रेंड, मतलब तुम मेरे भाई के साथ साथ मतलब बेस्ट फ्रेंड भी हो, अच्छे दोस्त भी हो. मतलब क्या हो गया, पिछली वाली बातों का एज वेल एज लगाने से या फिर एंड लगाने से उसका मतलब जुड़ जाता है. आपने एंड लिखा और सही है, सबसे अच्छा लिखा तो एज वेल एज लिखा, क्योंकि आपको दोनों चीजें बतानी है. तो इस तरह से आपका ये हो गया. और एक फोर्थ वाला आपको एक और एग्जांपल, दिस इज माय लास्ट एग्जांपल आई विल टू गिव यू. अगर स्टूडेंट्स, अगर मैंने कोई सेंटेंस इस तरह से लिखा, समझ लो बहुत क्यूट और छोटा सा लिखता हूँ. समझ लो लिखा राम, बहुत छोटा सा लिखता हूँ, एंड राम एंड श्याम आर. अगर मैंने लिखा राम एंड श्याम आर क्यों लगाया, आप देखिए दो जन का नाम है ना, दो लोगों का नाम है. राम एंड श्याम आर गुड. राम और श्याम दोनों गुड है, मतलब दोनों भी अच्छे हैं. समझ गए ना. बहुत बड़ा सेंटेंस लिखने नहीं जा रहा हूँ, आपको ऐसे दिखा दिया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख के. थोड़ा सा अभी देख लीजिए यहाँ पे राम एंड श्याम आर गुड. अब देखिए, हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दो लोगों के नाम है ना, इसलिए यहाँ पे प्लूरल्स में आर लिखा गया है. इस आर को छेड़छाड़ मत करना, कुछ भी समझना. राम एंड श्याम, तो राम और श्याम के जोड़ रहा है, मगर ये दोनों लोग है ना, बोथ आर ना. देयरफॉर हियर इज यूज plurals form of helping verb. Then see here what will be, directly write here Ram as well as remove and from here, and will be removed from here. Ram as well as Syam, are good.
Ram as well as Syam are good. I think, I hope I did try to as bit as good as I can. I am able to explain you. I did try to explain you better, but it's depend upon you how much did you understand or not understand whatever happened. You are able to write in my comment box. If any doubts, then I will try to clear this in my next video. That's it's all in this video. My target was to teach you as well as then I did completed in this video.